हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि यदि एक्टिव के सेंटेंस में लेट का प्रयोग है तो उसको हम पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव लेट, तो पैसिव इसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि लेट एक वर्ब है और इसका तीनों फॉर्म एक होता है, लेट लेट लेट। जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, वैसे ही लेट 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 होता है। अब हम पहला सेंटेंस लिख दें कि ही डज नॉट लेट मी डांस। ये एक्टिव में दिया हुआ है। ये आपका सब्जेक्ट है, लेट आपका वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव का ही प्रयोग होता है। तो देखिए डज नॉट लिखा हुआ है तो ये तो प्रेजेंट सिंपल में है। तो प्रेजेंट सिंपल में एम इज आर प्लस भी थ्री लगता है। तो इसको पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मी को सब्जेक्ट बना गए हो तो हो गया आई एम, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। और लेट का थर्ड रूप लेट ही होगा, लेकिन इसको आपको डांस ही लिखना है। आप बाई और ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो आई एम नॉट लेट डांस बाई हिम। अब आपके ऑप्शन में यहाँ क्या कर देगा कि लिख देगा टू डांस, टू डांस, लिख देगा डांसिंग, लिख देगा डांस। तो इस समझिए कि पूरा ऑप्शन गलत है, इसलिए कि लेट के बाद केवल बेयर इंफिनिटिव का ही प्रयोग होता है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे डिड नॉट लेट मी रीड। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। डीड लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में है। पैसिव बनाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, वाज वेयर। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज नॉट और लेट का भी थ्री हो गया लेट। लेकिन ये रीड हमारा भी वन ही रह जाएगा और बाई दे। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए कि हमको क्वेश्चन आ जाए, थर्ड हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सी लेट देम गो। तो इसको टेंस के पहुंचिए, सी के बाद है लेट। इसका मतलब है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए कि यहां लेट V2 में लिखा गया है। तो पैसिव इसको हम बना रहे हैं, पैसिव। तो दे को हम सब्जेक्ट बना दिए और दे के साथ लग गया वेयर, लेट का V3 हो गया लेट, गो हमारा V1 में लिखाएगा और बाई। ठीक है। अब देखिए इसका हम सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड, कि यदि एक्टिव का
सेंटेंस लेट से आरंभ हो तो पैसिव का सेंटेंस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होगा। इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखिए। अब देखिए इस नियम को कब लगाना है, जब हमारा सेंटेंस डायरेक्ट लेट से आरंभ हो रहा है। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि लेट मी सी इट। ये सेंटेंस हमारा लेट से शुरू है। यदि एक्टिव का सेंटेंस लेट से आरंभ हो तो इसको पैसिव हमको बनाना है, पैसिव। तो सेंटेंस को हमको फिर शुरू करना है लेट से ही, तो लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखाता है। लेट के बाद जितने भी जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं सब ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लेट इट बी, और सी का तीसरा रूप हो गया सिन बाय मी। लेट इट बी सिन बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। लेट हर सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले इसको पैसिव में तो लेट से ही शुरू करेंगे। ए सॉन्ग इसका सब्जेक्ट है, तो लेट अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही यहाँ भी लिखा है। तो नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही फॉर्म में रहता है। तो लेट ए सॉन्ग बी अ सिंग का फर्स्ट रूप क्या हो गया, संग बाय हर। लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर। नोट करते जाइए आप लोग। थर्ड ला रहे हैं, लेट सीता राइट अ लेटर। अब देखिए नाम है तो ये तो नॉमिनेटिव केस में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा, और सब्जेक्ट में भी सीता रहेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। आई आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, पैसिव। तो लेट का लेट लिखा गया, ए लेटर को सब्जेक्ट बना दिए, लेट अ लेटर जोड़ दिए बी, राइट का थर्ड रूप हो गया रिटेन बाय सीता। लेट अ लेटर बी रिटेन बाय सीता। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब इसका हम थर्ड पार्ट लाते हैं। यदि थर्ड में है, यदि एक्टिव का सेंटेंस लेट प्लस अस से आरंभ हो तो पैसिव का सेंटेंस लेट
पैसिव का सेंटेंस इट इज suggested that we should plus V1 या we are suggested to plus V1 होगा। ये जो नियम आप लगाना चाहते हैं, लेकिन इस नियम को कब लगाना है? जब लेट के बाद अस होगा तब। अब एक एग्जाम्पल इस पर देते हैं कि लेट अस गो होम। लेट अस गो होम एक्टिव में है, इसको पैसिव बनाना है। तो पहला नियम, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज suggested that we should, it is suggested that we should। और should के बाद क्या चीज मॉडल है, तो V1 लगता है, तो go home, we should go home। it is suggested that we should go home। यदि ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो रहेगा we are suggested to go home। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सही है पैसिव का। एक और एग्जांपल दे देते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, let us dance together। let us dance together। तो फर्स्ट नियम लगाइए, it is suggested, it is suggested that we should dance together, we should dance together। इससे भी बना सकते हैं, we are suggested to dance together। तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इससे अधिक पैसिव वॉइस नहीं आ सकता है। ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन वो सब कंपटीशन का चीज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज पैसिव वॉइस का ये लास्ट वीडियो है। आप लोगों को अब पैसिव वॉइस के संबंध में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आएगी। और अंत में बस वही कि आप हमारे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, वीडियो के ऊपर अपना कमेंट करें। कोई कमी है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करने में 2 से 3 सेकंड का समय लगता है, इसमें आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन हमको उससे आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अब हम कोशिश करेंगे कि 2018 से लेकर, कारण कि 2018 से एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो 2018 से लेकर 2018 से लेकर 2026 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग वॉइस, उस सब को हम यहाँ सॉल्व करवा देंगे आप लोगों को। और उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा कि आप घर पर रहकर उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। आशा है कि ये वीडियो
आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज वॉइस समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।